सो फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसकी हम हिंदी में बात करें तो उसको अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, जो हमारा कार्य प्रेजेंट में हो प्लस वो क्या फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, इंडेफिनिट ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि इसमें पहले देखिए, आपको पढ़ने से पहले आपको दो चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें आने वाले वर्ब प्लस इसमें जो यूज होने वाले सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमारे आपको पता है, ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, या कोई नेम हो सकता है। ठीक है, राम श्याम हो सकता है, अजय विजय हो सकते हैं। बट आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो इसमें आने वाले थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ये हमारे ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम। हमने क्या बोला? ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम, ये हमारे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एक माइंड में आपको ये रखना है, ही, सी, इट, आई, दे, ही, सी, इट या सिंगल नेम, ये आई, दे, वी, यू को आपको काउंट नहीं करना है। बस आपको माइंड में क्या रखना है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट एक ये रखना है। और दूसरी बात क्या रखना है? जो इसमें यूज होने वाले वर्ब है, जैसे आपको वर्ब कोई भी हो सकता है, ईट, सीट, गो, कम, सिंग, स्विम, मीन्स आना, मतलब आना जाना, उठना बैठना। जैसे यहाँ कुछ वर्ब लिखे हैं, जैसे क्या है? गो मीन्स जाना, पास मीन्स सफल होना, किस, टीच, क्राई, ट्राई, से, प्ले। तो ये सब जो वर्ब होते हैं ना, मीन्स बोला जाए तो मेन वर्ब के साथ तातेती आता है। हमने क्या बताया? पहचान की इसकी बात करें तो ये जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होगा। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या जुड़ा रहेगा? ता है, ती है, ते है। ये हमारा क्या होगा? इन लोग के साथ जुड़ा होगा। जैसे हम बात करते हैं, जिसमें गो मिस जाना होता है तो उसका क्या जाता है, सफल होता है, चुंबन करता है, पढ़ाता है, चिल्लाता है, कोशिश करता है, कहता है, खेलता है। मीन्स हम आपको पता है वर्ब क्या होता है? जिसके लास्ट में ना, ने, नी शब्द लगा रहता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। नॉर्मली बोले थे जैसे खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, हंसना, जाना, पढ़ना, पढ़ाना। देखिए, ना, ने, नी लगा है ना, और हमने क्या बताया? इसमें क्या होगा? मेन वर्ब के साथ मीन्स लास्ट में उसमें क्या आएगा? तातेती वर्ड आएगा। मीन्स जिससे कि हम बात करें तो पढ़ाता है, जाता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, ये तो आपको ये याद रखना है। तो इसके हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें, पहचान आपको पता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? तातेती आएगा, ये आपको पता है। लेकिन किसके साथ आएगा? मेन वर्ब के साथ। ठीक है, अब इसके हम रूल की बात करें तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और प्लस इसी के साथ हम क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे या ईएस लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर हमारा अदर वर्ड रहेगा। ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा किस सेंटेंस के लिए? सिंपल के लिए है। किसके लिए है? सिंपल मीन्स बोला जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड जो भी रहेगा। ठीक है, जैसे हम एक बात करें, ये आपका ये फार्मूला स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या बताया? देखिए, ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जो हमारा है ना, किसके साथ यस लगाना है, किसके साथ यस ईएस लगाना है। ठीक है, मीन्स हमारा जो मेन वर्ब है किसके साथ यस या ईएस लगेगा। तो हमने क्या बताया? थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ही, सी, इट जब आएगा तो उसके साथ यस या ईएस लगाएंगे। अदर के साथ आई, दे, वी, यू के साथ हम क्या करेंगे? यस या ईएस नहीं लगाएंगे। इतना माइंड में रहना चाहिए। अब देखिए, इसको हम क्या है, इसको यस या ईएस किस में लगाते हैं? एक रूल होता है, यदि आपका कोई भी वर्ब है, ठीक, जैसे कोई भी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में आपका ओ आ रहा है, यस यस आ रहा है, ठीक है, सी एच आ रहा है, तो इन सभी के साथ लास्ट में क्या लगा देते हैं? ई एस ऐड कर देते हैं। एक तो रूल ये हो गया। और क्या है? वर्ब देखिए, हमने क्या बताया? वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है, एस एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, तो इसमें क्या ऐड कर देते हैं? ई एस ऐड कर देते हैं। क्या बनाने के लिए? देखिए, ये जैसे गो है ना, देखिए लास्ट में हमारा क्या है? ओ आया है, यहाँ पर क्या है? एस एस है, यहाँ पे एस एस है, यहाँ पर सी एच है। तो हमने अभी आपको क्या बताया? जिस भी वर्ब के लास्ट में ओ आए, एस एस आए, सी एच आए, तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं? ई एस लगाते हैं। तो इसे गो है तो गो है तो इसमें क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारा क्या है?
पास है, पास है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। इसी तरह किस है, देखिए किस है, इसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस लगा देंगे। इसी तरह हमारा क्या है, टीच है, ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, यस। देखिए हमने क्या बताया, ओ एस एस सी है, तो लास्ट में देखिए इस सभी में आया है, तो यहाँ पर हमने क्या ईएस लगाया है कि नहीं लगाया है। एक तो रूल हमारा ये हो गया, कहने का मीनिंग ये है कि हम इस वर्ब में यस या ईएस लगा करके उसको क्या कर रहे हैं, सिंगुलर बना रहे हैं। देखिए इसमें वर्ब के केस में हम जो सिंगुलर प्लूरल होता है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मली हम जैसे पेन है, इसको हमको क्या बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, जिससे हम एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो पेन को हम पेन्स करते हैं तो हमारा बहुवचन हो जाता है, लेकिन वर्ब में हम यस या ईएस लगाते हैं तो वो हमारा एक वचन बनता है। मीन्स बोला जाए तो जस्ट अपोजिट होता है सिंगुलर प्लूरल वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम यस या ईएस लगाते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, एक वचन का वर्ब हमारा बनता है। एक तो रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है, यदि आपके लास्ट में जो आपका वर्ब है लास्ट में क्या वाई आता है, तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, आईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है क्राई है, ठीक है, सी आर। अब देखिए हमने क्या बताया, वाई आया है ना, क्राई में लास्ट में वाई है ना, इसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। क्राई हो गया, इसी तरह ट्राई हो गया, ट्राइज हो जाएगा, ठीक है। फ्राइज है, फ्राइज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्राई का क्राइज हो जाएगा, ट्राई का ट्राइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ना ट्राई का ट्राइज। बट आपको माइंड में एक चीज और रहना चाहिए, वाई के पहले कोई हमारा वावेल आ जाए, ठीक है। ये वाई है, वाई के पहले हमारा कोई वावेल आ जाता है तो उसमें ओनली हम क्या करते हैं, प्लस यस ऐड कर देते हैं। जैसे में देखिए ये हमारा क्या वाई है, इसके पहले ये हमारा क्या है, ए ई आई ओ स्वर है, वावेल है, यहाँ पर भी है, तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, ओनली यस यस जोड़ देते हैं। तो ये हमारा से है, से में एस जोड़ सेज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेज हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके बेसिक रूल है, ये आपको कोई आ गया तो बाकी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल की बात करते हैं, इसका थोड़ा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसका रूल हमने क्या बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ यस या यस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाता है, तो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वह घर जाता है तो क्या हो जाएगा, ही हो गया। देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यस या यस लगेगा ही। अब जाना क्या हो जाएगा, गो। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कि हमारा थर्ड पर्सन है, ही सी इट के साथ हम क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे, ही गोज। अब हम ऑब्जेक्ट क्या है, टू, ही गोज टू हाउस। ये हमारा इस तरफ से हो गया, ठीक है, ही गोज टू हाउस। अब वो खाना पकाती है, देखिए सी आया ना, ही सी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। वो खाना पकाती है, फीमेल जेंडर है, सी। अब देखिए कुक हो गया, अंतिम में यस लगा दीजिए, सी कुक्स द फूड। आराम से बहुत इजी से बन जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, अब इसी के साथ यस या यस हमको लगाना है, ये वाला जिसे गो के साथ हम यस लगाया, रूल आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। अब कुक्स द फूड। इसी तरह बारिश होती है, अब देखिए मौसम, सीजन, टाइम, दिन, तारीख, समय के लिए किसका यूज करते हैं, हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। बारिश होती है तो क्या होगा, इट रैन हो गया। अब ये मेरा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, इट रैन। देखिए इट को भी हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। अब पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच, आई टीच टू। अब देखिए यहां पर बच्चों को आप चिल्ड्रेन न लिखिए, वहां पे स्टूडेंट लिखिए, आई टीच टू स्टूडेंट। देखिए बच्चों का अब यहाँ जो रिलेशन बताता है ना, जैसे टीचर है, टीचर का रिलेशन किससे होगा, स्टूडेंट का। तो वहां पर आप क्या चिल्ड्रेन ना लिख करके आई टीच टू स्टूडेंट लिखिए। वे लोग आम खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यस या यस नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए हैं, आपको पता है, हम ही सी इट इन सभी के साथ ही यस या यस लगाते हैं, बाकी अदर के साथ हम क्या यस या यस नहीं लगाते हैं। वे लोग आम खाते हैं, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वे लोग को क्या बोलेंगे हम, दे। खाना क्या हो जाएगा, ईट द मैंगो, ठीक है। हम किताब पढ़ते हैं, देखिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या वी है,
वी, अब पढ़ना क्या होता है, रीड या स्टडी, रीड लिख दीजिए, वी रीड द बुक। नेक्स्ट देखिए, तुम स्कूल जाते हो, क्या हो जाएगा, यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, ये अब यदि हम इसी में क्या बोले, निगेटिव सेंटेंस की बात करें, निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, ये हमारा जो है ना, यस या ईएस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यस यस रिमूव हो जाता है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस डू नॉट या डज नॉट, ये लिखते हैं, इतना माइंड में आप रखिएगा। ठीक है, जैसे इसी में हम निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह घर जाता है, तो इसी को क्या होगा, वह घर नहीं जाता है। देखिए हमने क्या किया, उसी सेंटेंस में नई शब्द को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हो गया, वह घर नहीं जाता है, वह खाना नहीं पकाती है, बारिश नहीं होती है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, नहीं वर्ड को क्या किया, ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के जब सेंटेंस आए तो उसके लिए हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा अदर वर्ड। अब देखिए हमारा डू नॉट या डज नॉट किसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, और बाकी आई दे वी यू रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। माइंड में रखिए, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते थे, ही सी इट के साथ क्या लगाते थे, यस या यस लगाते थे, तो सेम इसमें भी रहेगा, ही सी इट या कोई सिंगल नेम रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। बाकी की बात बोला जाए तो जो हमारा आई दे वी यू या दो से अधिक नेम है उसके साथ की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे वह घर नहीं जाता है, हमारा क्या है, ये घर नहीं जाता, ये ही है ना, देखिए ही है तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू हाउस। देख रहे हैं, ही डज नॉट गो टू हाउस, आप इसको ऐसे लिखेंगे, इतना माइंड में रखिए। ओनली यस या ईएस हम ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, इसके जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता है, उसमें हम नहीं लगाते। ओनली वो रूल अफर्मेटिव के लिए है। वह खाना नहीं पकाती है, देखिए ये हमारा सी है, सी के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, सी डज नॉट कुक द फूड। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुक्स लगा दीजिए, आप गोज लगा दीजिए, नहीं लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रहेगा वो। बारिश नहीं होती है, क्या हो जाएगा, इट क्या हो जाएगा, डज नॉट रैन। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं, देखिए मैं बच्चों को नहीं पढ़ाया हूं, तो आई आगे, आई के साथ अब क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट टीच टू स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह वे लोग आम नहीं खाते हैं, क्या हो जाएगा, इसके साथ भी डू लगेगा, दे डू नॉट ईट द मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, वी डू नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तुम वीडियो नहीं देखते हो, यू डू नॉट वॉच द वीडियो। तुम स्नान नहीं करते हो, यू डू नॉट बाथ। ठीक है, तुम गार्डन में, बगीचे में नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू गार्डन। ठीक है, या यू डोंट गो टू गार्डन। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी प्रोसेस है, ओनली आपको ही सी इट रिमेंबर रखना है। ठीक है, चलिए अब इसका ये ले लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता, ये जो हमारा ये है ना, डू या डज है, ये जो सब्जेक्ट इधर आ जाता है, डू या डज इधर आ जाता है, बस बाकी रूल हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। देखिए जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसको फार्मूला स्ट्रक्चर हमने जैसा बताया कि डू या डज आगे हो जाता है, लेकिन उससे पहले हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन्स बोला जाए तो जो हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं ना, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, मीन्स व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, हुज, हुम, हुज, ये सब जो सेंटेंस होते हैं कि वो हमारे आए हैं तो उसको हम पहले लिखेंगे। यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे,
किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, ही सी इट रहेगा तो वहां पर हमारा डज लगेगा, आई दे वी यू रहेगा तो वहां पर हमारा क्या लगेगा? डू लगेगा। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्पेस मैं क्यों छोड़ा हूं आपको भी बताता हूं। देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं स्पेस छोड़ा हूं ना, वो आपके लिए है। क्या वह स्कूल जाती है? देखिए क्या से स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन वर्ड हमारा मिडिल में तो आया नहीं है। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जैसे वह स्कूल क्यों जाती है, ये है ना, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। बारिश क्यों होती है, इसको हम पहले लिखेंगे। जैसे क्या वह स्कूल जाती है तो क्या लगाएंगे? डू या डज, किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? डज। ठीक है, क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सी गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए नेक्स्ट क्या है? वह स्कूल क्यों जाती है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आ गया, मींस क्वेश्चन वर्ड, तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। बाकी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्यों जाती है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई। हो गया। उसके बाद डू या डज में से क्या लगाएंगे? हम डज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी है। वाई डज सी गो टू स्कूल। अब जैसे हम बात करें वह घर कब जाती है तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन डज सी गो टू हाउस। हम उसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, चलिए। बारिश क्यों होती है? देखिए यहां पर मिडिल में आया है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्यों को लिखेंगे। क्या हो जाएगा? वाई, मीन्स हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है। अब इट, हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? इट रहेगा। इट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। वाई डज इट रन, लास्ट में क्वेश्चन। बारिश क्यों होती है? राकेश घर कैसे जाता है? देखिए मिडिल में आया ना क्वेश्चन वर्ड, इसको हम पहले लिखेंगे। हाउ डज, डज क्यों लगेगा? क्योंकि राकेश हमारा क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाउ डज राकेश, उसके बाद क्या होगा? गो टू हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप यदि पूरा सेंटेंस कंप्लीट बना रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यदि आप टारगेट हो जाते हैं तो उसको हम ग्रामेटिकल सेंस में रॉन्ग मानते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड वाले स्पेलिंग, वाई डू आई टीच यू या टीच टू यू। ठीक है, वाई डू आई टीच यू। यहां पर देखिए मैं ये इसमें छोड़ रहा हूं, वो आपको भी बताता हूं। तुम वहां क्यों जाते हो? देखिए क्वेश्चन में मिडिल में है, क्या हो जाएगा? वाई डू यू गो देयर। ये हमारा इस तरह से हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे मैं बात करूं, तुम क्यों पढ़ते हो तो वाई डू यू रीड। तुम स्नान क्यों करते हो? वाई डू यू बाथ या वाई डू यू टेक बाथ। तुम नाश्ता कब करते हो? व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब इसी तरह बात करें, तुम गाना क्यों गाते हो या मैं गाना क्यों गाता हूं। ठीक है, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। वह सिंग्स नहीं रहेगा, सिंग अ सॉन्ग रहेगा। समझ रहे? तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये तो हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव। बट हमारा कभी क्या होता है, एक सेंटेंस बोलते हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव हो जाएगा। मींस क्या होगा? इसी सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा? नहीं शब्द ऐड हो जाता है। जैसे वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। ठीक है, बारिश क्यों नहीं होती है, वह राकेश घर कैसे नहीं जाता है। ठीक है, मैं आपको क्यों नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, ये नहीं शब्द हम लगा रहे हैं। वह, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। ये जब नहीं शब्द आ जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? नॉट शब्द को ऐड कर देते हैं। बस इसीलिए हम आपके लिए स्पेस छोड़े हुए थे कि हमारा टाइम बचे। हमने तो इसका जब हमारे सेंटेंस में इस तरह का आ जाए कि तुम मोबाइल क्यों नहीं चलाते हो, तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते हो, वह घर कैसे नहीं जाती है, तो इस तरह जब सेंटेंस आए तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। बाकी हमारे इंट्रोगेटिव का ही फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट कहाँ है? एक सब्जेक्ट तो हमारा कहां पर है? ये सी सब्जेक्ट है।
यहाँ पर है, इट है, राकेश है, आई, यू है। बस इसी के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। तो फार्मूला स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड डू या डज रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसी के बाद आप क्या करिए, ओनली नॉट लगा दीजिए। यहाँ तो नॉट हो गया, यहाँ नॉट हो गया, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर नॉट, यहाँ पर नॉट, हो गया। वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, ठीक है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, व्हाई डज सी नॉट गो टू स्कूल, बारिश क्यों नहीं होती है, व्हाई डज इट नॉट रैन, राकेश घर कैसे नहीं जाता है, हाउ डज राकेश नॉट गो टू हाउस, ठीक है, मैं आपको क्यों नहीं पढ़ाता हूं, व्हाई डू आई नॉट टीच यू, तुम वहां क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डू यू नॉट गो देयर, ठीक है, तुम मोबाइल क्यों नहीं चलाते हो, व्हाई डू यू नॉट यूज मोबाइल, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। देखिए ये वीडियो स्पेशली एक व्यूअर है, विराट नाम के स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया था, यस्टरडे ही कमेंट किया था कि सर मेरे को वीडियो नहीं समझ में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए हम उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दिए। आप लोग को किसी भी ग्रामर में किसी भी टॉपिक पर डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए हमेशा रेडी हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।